जय हिंद साथियों। फोर्थ ग्रेड पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में अभी अपने पास दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे 19 सितंबर की जो दूसरी पारी है उस दूसरी पारी के पेपर का सॉल्यूशन, जिसके अंदर पूरे के पूरे 120 प्रश्नों के आंसर आपको बताए जाएंगे और फिर आप अपना उस आंसर को देखकर अपने स्वयं का मूल्यांकन करें और अपने आप को देखें कि मैं इस परीक्षा के अंदर किस स्थिति में हूँ, उत्तम के अंदर हूँ, मध्यम के अंदर हूँ या सबसे लो के अंदर, वो आपको देखना है। तो अभी अपन 19 सितंबर के दूसरी पारी तो दूसरी शिफ्ट है उसके पेपर को हल करेंगे। ये पूरे पेपर होने के बाद में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास, जिसमें इस फोर्थ ग्रेड पेपर का एस्टिमेट एक तरह से कट ऑफ होगी और वो कट ऑफ इतनी सटीक रहेगी क्योंकि मैंने खुद पेपर सॉल्व किए हैं, तो मुझे पता है कौन कौन से पेपर हार्ड थे, कौन से पेपर थोड़े सरल थे। तो मैं आपके सामने जनरल से लगाकर टीएसपी नॉन टीएसपी सभी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, ये अपना सेकंड पारी है अपनी 19 तारीख की। ध्यान रखना 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ था फोर्थ ग्रेड का, उसकी ये सेकंड पारी है और सेकंड पारी का पेपर है अपने पास और इस पेपर का अपन आज विश्लेषण करेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न के उत्तर और प्रश्न सिर्फ यही पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे जहां तक है कि 20-15 मिनट 25 मिनट के अंदर पूरा 120 प्रश्न कवर करवाना है ताकि आपका समय बचा रहे। आप इसको 2 गुना के अंदर भी देख ले ताकि बहुत कम समय के अंदर जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो कौन सा है? लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। किसी जीन विशेष के 2 एलील समान है, उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? समयुग्मजी कहा जाता है। ये प्रश्न अभी मैंने एमसीक्यू के अंदर रखा था मेरे साइंस वाले वीडियो के अंदर और ऐसा कैसा प्रश्न इसमें छपा हुआ है। वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा। जापान करेगा, डी उत्तर सही है। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सो सेंटर में कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विकास या विषय की थीम क्या थी? सबका विकास। सबका विकास मूल थीम थी। भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर गए थे। भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया गया? त्रिपुरा के अंदर, बी ऑप्शन इसका राइट है। त्रिपुरा के अंदर इसको मनाया गया। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? जयपुर। राजस्थान के शहर कौन सा है? जयपुर है, राजधानी है राजस्थान की। राजस्थान के श्रीन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है, पार्वती काली सिंह चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKCERCP का नाम बदला गया। ठीक है, तो वो नाम क्या है? RSLP, राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका राइट आंसर अपने पास है। फिर कहते हैं कि एक खिलौना पार्क स्थापित हुआ है कोटा के अंदर, तो बी उत्तर इसका राइट है। बी उत्तर राइट है। 13वें का आंसर क्या है अपने पास? स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है, धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है। इसका आंसर क्या है? हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सॉफ्टवेयर संचालन, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य। मेल मर्ज मतलब बहुत सारे मेल को एक साथ भेजने के लिए। तो कहते हैं कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता मेल के व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना, उसको बोलते हैं मेल मर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है। एक जैसे फायर वॉल है, ये अपने पास फायर वॉल है। ध्यान रखना, फायर यानी कि आग वाली दीवार है जो किसी भी अनवांछित पदार्थों को कंप्यूटर में आने से रोकती है, यानी कि एक तरह से फिल्टर करती है। ठीक है ना, एक तरह से क्या करती है? फिल्टर करती है। नेक्स्ट है, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या है? देखो, ये फायरवॉल वाला प्रश्न भी आया हुआ है, मैंने एमसीक्यू करवाया था। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। कंप्यूटर का पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट 2 वीडियो थे। बीसीसी का पूर्ण नाम, ये भी अपने पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी मैंने उसके अंदर एज इट इज प्रश्न करवाया। ठीक है, फिर अपने पास अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था?
42वां संविधान संशोधन, ये प्रश्न भी संविधान वाले पार्ट में किए थे। देखो 3 प्रश्न तो इसी में आ गए, 2 प्रश्न आ गए, यानी 5 प्रश्न तो इसमें अपने आ गए। आगे चलते अपन, ये एक और आ गया, भारत के अनुच्छेद 270, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 17 के तहत कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। मैंने ये भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके एक कॉलेजियम है, उस कॉलेजियम के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? योग्यता नहीं है या ऐसा पूछा गया है, तो योग्यता कौन सी नहीं है? तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही बात है, ठीक है। कौन सी योग्यता नहीं है? ये तो है योग्यता, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये योग्यता इसमें नहीं है, योग्यता इसमें नहीं है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिन्हें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। 16 विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ये प्रश्न भी मैंने अपने राजस्थान के जो अपने वीडियो था उसमें पॉलिटी का, उसके अंदर ये मैंने रखा था। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर? ये भी मैंने रखी थी जोधपुर के अंदर, और खंड पीठ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। केंद्रीय शुष्क प्रक्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया? इस सम्मेलन का हुड्डा सम्मेलन नाम दिया। इसका नाम क्या दिया? हुड्डा सम्मेलन 1734 के अंदर 17 जुलाई कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में किसे बंद किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गोपाल सिंह खरवा, उसको यहाँ पर टोडगढ़ किले में बंद किया था। ठीक है। 27 प्रश्न है, एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? अलवर थी, भरतपुर थी, करौली थी? अरे जयपुर थोड़ी थी, जयपुर तो व्रत राजस्थान का हिस्सा थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट है। 28 प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया, जिन्हें मौन वीणा का आविष्कार भी किया। पंडित विश्व मोहन, पर ध्यान रखना, पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी अवार्ड मिला। एक मोहन वीणा खुद के नाम से मोहन वीणा का आविष्कार भी किया। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था अपने लिए और बहुत ही अच्छा प्रश्न इससे एग्जाम में पूछा गया। 29 प्रश्न है, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 में राजस्थान पत्रिका 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार शुरू किया कपूर चंद्र पुलिस के द्वारा। ठीक है। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में करता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया, 12 दिन में पूरा कर लिया। एक महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? ऐसे प्रश्न अपने पास है। 180 दिनों में पूरा करेगी। राइट आंसर 180 दिन है। फिर अपन कहे दूसरा प्रश्न अपने पास, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर घंटा की गति से तय की तथा शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। उसने कितनी दूरी किलोमीटर द्वारा रेल द्वारा तय की? 221 की दूरी तय की, 221 दूरी तय की। 32 नंबर प्रश्न अपने पास, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते थे। स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते थे। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दर्शाया गया है और उसका उत्तर अपने पास ज्ञात करना है कि कैसे उसका उत्तर होगा। तो इसका प्रश्न क्या है और इसका उत्तर क्या, वो सीधा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो प्रतिशत छात्र पैदल जाते हैं, प्रतिशत छात्र साइकिल से जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 15 से 30। 15% यहाँ पे लिख दीजिए आप, 15% तो यहाँ पे लिख दीजिए और 30% यहाँ पे लिख दीजिए। इसका राइट आंसर ये है। भाववाचक संख्या का उदाहरण 33 प्रश्न है, भाववाचक संख्या का उदाहरण कौन सा? सच्चाई। बी आंसर इसका राइट है। भाववाचक संख्या का उदाहरण क्या है? सच्चाई। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपने मेरे हिंदी वाला जो एमसीक्यू का प्रश्न देखा उसके अंदर एजीटी ये प्रश्न मैंने रखा था, जो कमाएगा वही खाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या अपने पास? संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने रखे थे और ये आपने नहीं देखे तो आप जरूर जाकर देखें। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 19 का जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा प्रश्न अपने वीडियो में से बने थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। तो सोता है, खांसता है, नहाता है, पढ़ता है।
पढ़ता है, इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। पढ़ता है यानी कोई ना कोई तो पढ़ रहा है ना, यानी कि दो क्रिया इसमें हुई है। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। स्थानीय कलाकार, कलाकार यानी गुण। 37 फूल का तत्सम शब्द क्या है? 37 मतलब फूल का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द आपको पता है पुष्प है, पुष्प है। इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से लिया गया? लालटेन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? कृति कौन सी अति महत्वपूर्ण? वीर सतसई, वीर सतसई अति महत्वपूर्ण कृति इसमें मानी जाती है अपने पास। कोटा बूंदी झालावाड़ बारां क्षेत्र प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली क्या है? आड़ती बोली है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा डोरिया साड़ी, कोटा मसूरिया साड़ी इसको बोलते हैं, कोटा की मसूरिया साड़ी इसको बोला जाता है। कौन सा आभूषण राजस्थान के आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? पैरों में नहीं पहना जाता दामना, दामना कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, ठीक है, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। तो इसका सी उत्तर है। 43 का उत्तर क्या पूछा है? सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। सुशीर वाद्य यंत्र में रावण हत्था अपने पास आता है, ठीक है, राइट आंसर ये है। सॉरी, इसमें क्या आता है अपने पास? अलगोजा आता है, अलगोजा आता है। तो राइट आंसर क्या? अलगोजा अपने पास सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, रावण हत्था नहीं होता, ठीक है, इसका राइट आंसर अलगोजा है। आगे चलते अपन, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? जाम्बोजी, सबको पता है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन नामक संस्था की स्थापना किसने की? देखिए, रूपायन नामक संस्था की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा और विजय दयाल देथा के द्वारा मिलकर की थी, बीजी के द्वारा। और इसके द्वारा अपन कह सकते हैं गुडला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। गुडला नृत्य जो छिद्र वाला नृत्य है, जो मटके के अंदर छिद्र करके रखते हैं, उस गुडले नृत्य का संरक्षण रूपायन संस्थान बोरुंदा के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी, सर्वोच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी पद कौन सा है? सर्वोच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी डीजीपी, डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, डीजीपी अपने सबसे बड़ा पद होता है। राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन कब किया गया? सूचना आयोग का गठन कब किया गया? RIC का गठन किया गया 2006 के अंदर। ये भी प्रश्न मैंने उस मेरे संविधान या पॉलिटी वाले वीडियो के अंदर रखा हुआ था। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ और लागू हुआ, तब कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त किया और 2006 वाला यह लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर से विस्थापित नहीं कर सकती? चांदी इसका राइट आंसर है। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु स्थित होती है। जब वस्तु स्थित कहाँ होती है? वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। ये भी प्रश्न मेरे MCQ वाले वीडियो के अंदर था, एज इट इज था। उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र पर होती है। फिर अपन कहते हैं 51 प्रश्न। इस 51 का उत्तर क्या था? देखिए आप, टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होता है? जीवाणु से होता है, टाइफॉइड से ही है, ठीक है। फिर अपन कहते हैं मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो A का 3 B का 4, A का 3 B का 4 राइट आंसर ये हो गया। फिर बाकी तो आप दोनों नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। C का 2 हो गया, एड्स हो गया और हाथीपा हो गया, कृमि से हो गया, ठीक है। आगे चलते अपन 52, कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों की कथाएं सुनाने के लिए जाना जाता है? तो भोपा जो होते हैं, बहुत सारे अपन भगवान के भोपे होते हैं, वो भोपा इसमें पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों की कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर कहते हैं आमिर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में किस चित्रकला शैली से संबंधित? बहुत ही आसान है, ढूंढाड़ शैली से संबंधित है। राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है। जोड़ है, तो टांका है, बावड़ी है, छतरी नहीं है। भाई छतरी तो जो मरते थे उनकी बनाई जाती थी ना, छतरी जो मरते थे उनकी बनाते थे। तो इसका राइट आंसर बी है, छतरी इसमें नहीं है। 55, पुरुषों में समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाए? धमाल याद रखना, धमाल हो गया तो ये हो गया होली, होली के ऊपर गाया जाता है। चांद बावड़ी का स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चांद बावड़ी का स्थित है आबा नेरी के अंदर। आबा नेरी का है तो दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के चित्र में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नृतक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? नृतक योद्धा की तरफ कपड़े पहनते हैं, कच्ची घोड़ी
नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। लोक नाट्य चारबेत, लोक नाट्य चारबेत राजस्थान में किस स्थान से संबंधित है? चारबेत किस स्थान से? टोंक से संबंधित है। राजस्थान में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर सबको पता है, सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर स्थित है, रेवासा धाम के अंदर। ठीक है, तो कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? मूल रूप से नहीं था, तो अपने को पता है कि समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता ये बाद में जोड़े गए, तो समाजवादी भी बाद में जोड़ा गया था। 61 नंबर प्रश्न है अपने पास, इंग्लिश का है, ध्यान रखना। द ऑडिटोरियम हैज सीटिंग कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट, कैपेसिटी है ना, एक तरह से अपन कहे कि कैपेसिटी इसकी कितनी है, तो 700 स्टूडेंट की है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये अपने पास आया। बीइंग एन एमएलए, एम एम यानी कि एन, ठीक है, और एन दोनों जगह एन एन आ जाएगा, तो दोनों जगह एन है क्या? ये रहा, दोनों जगह इसमें एन आएगा। आई देते हैव ब्राउट यू होम, हैव ब्रॉट यू होम, तो आई हैव, आई के साथ तो हैव आता है, आपको पता है, आई आई के साथ हैव आता है, ईट के और शी के साथ क्या आता है? हैज आता था। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 63 के बाद में 64 अपने पास प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, जिसके अंदर अपन कहे कि कुछ प्रेपोजिशन दिए हुए थे, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको सीधा, आप इसमें देख लीजिएगा। जैसे अपन कहे कि ए का था 3, है ना, डू नॉट रोब ऑफ माई डिग्निटी, ठीक है, तो ऑफ हो गया। फिर था बी का था 4, बी यानी कि द थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर फेंक दो। फिर सी का था अपने पास एक, सी का एक, द फ्लैग्स वेव्स अबव अवर हेड्स, है ना, अवर मतलब सिर के ऊपर से फ्लैग्स उड़ रहा है, और टेरेट ये 2 हो गया, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं 65 का आंसर, ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज पंक्चुएशन का कह रहा है अपने पास, ठीक है, तो ये कौन सा उत्तर है? तो इसका आंसर बी है, दे हैव बीन अ लंदन, हैव नॉट दे, ठीक है, ऐसा इसका आंसर राइट है। 66 का डी आंसर है, हु इज आंसरेबल फॉर दिस इररेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसका आंसर डी अपने पास है। सिर्फ आंसर बता रहा हूं, मुझे पता है कि आपको सिर्फ आंसर चेक करना है कि कौन से मैंने सही की, कौन से गलत की है। फिर 67 का सी है, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, ऑल माई सिंपेथीज आर विथ यू, पूरी सहानुभूति आपके साथ है, ठीक है। फिर अपन के दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का अनुपात 1:1:6 है, दोनों संख्या का गुणन 96 है, एलसीएम क्या होगा आपको पता है, एलसीएम क्या होगा, तो इसका भाग दे देंगे 24, इसका राइट आंसर होगा। अनुपात पूछा है तो 7 में भाग दे दो, तो कितना आया अपने पास? 24 इसका राइट आंसर है। देखते हैं 35 बच्चे 28 महिलाएं 32 पुरुष एक भोजनालय में गए थे, प्रत्येक बच्चे महिला पुरुष पर 138, 205, 225 औसत व्यय हुआ, प्रति व्यक्ति औसत निकटतम तक सही क्या है? निकटतम तो पूछा, तो निकटतम तक 187 सही है। मैंने ये हल किए हुए प्रश्न इसलिए आपको सामने डायरेक्ट इसके उत्तर बता रहा हूं। 70 नंबर क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से होता है, रेलगाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे से होती है। यदि रेनू को एक पर्स 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर्स को 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो लाभ होगा या कितने प्रतिशत होगी हानि? ठीक है, एक 71 है, 71 का आंसर कितना है? लाभ है 5.24%, बी आंसर इसका राइट है। फिर अपन कहें 72 का आंसर है 8%, राइट आंसर है, प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। फिर कहते हैं कि हरीश ने कुल 27,000 रुपए की राशि कुछ भाग 13% और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया, इसका राइट आंसर अपने पास है 19,500, 19,500। मैंने उत्तर निकाल लिया इसलिए आपके सामने सिर्फ उत्तर रख रहा हूं। 74 का आंसर अपने पास, 74 का है ए उत्तर है 16,645, 16,645 इसका राइट आंसर है। 75 धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 60% बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ध्यान रखना 60% बढ़ रही है, और ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ऐसा पूछा गया, 2967 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये उत्तर राइट है 75 का। फिर अपन कहे 76 प्रश्न है, 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 5:3 है, कितनी लड़कियों का योग, कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए कि यह अनुपात 5:4 हो गया या हो जाएगा? तो 105 लड़कियों को और देंगे तब जाकर ये 5:4
4 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक कहते हैं एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। इसका आंसर अपने पास 95 है। आप अपना चेक कर लीजिएगा, 95 इसका राइट आंसर है। 78 है। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 में एक राशि में निवेश किया। इसका राइट आंसर अपने पास 48,400। सी उत्तर इसका राइट है। सी इसका राइट है, 48,400। 79 मैथ सब एक साथ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी अपना पूरा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, 79 का सी उत्तर राइट है। 6 इसका उत्तर राइट है। यदि आपने सॉल्व करेंगे तो इसका 6 नंबर का उत्तर राइट अपने सामने आएगा। ठीक है, ये कूट है, शब्द और संधि दोनों का एक साथ अपने को मिलान करने का पूछा गया। इसका राइट आंसर है सी। ए का 2 यद्यपि का गुण संधि हो गया। बी का 4 विद्यार्थी का दीर्घ संधि हो गया। सी का 2 विनिश्चय का व्यंजन संधि हो गया। और संगम का विसर्ग संधि हो गया। इसका राइट आंसर, सॉरी ये क्या हो गया, ये थोड़ा उल्टा हो गया। इसमें डी का 3 है, डी का 3 है और सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप ये उत्तर अपने को देखना है। सी उत्तर इसका राइट है। आगे चलते हैं। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ। उपसर्ग है आ, ये राइट आंसर है। फिर अपन कहे अन्यथा। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या? अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है था। अन्य प्लस था प्रत्यय है। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा पूछा गया है। यामिनी बुद्धि का शब्द पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रज्ञा, मनीषा, मेधा ये सब क्या है? बुद्धि के पर्यायवाची शब्द है। फिर अपन कहे अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम क्या? अनुज। अग्रज और अनुज, ये अपन को याद रखना है। 85 सब हिंदी के प्रश्न है। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ बोलते हैं और मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ये पहली पारी में पूछा गया था, आपके पारी दूसरी पारी के अंदर ऐसा पूछा गया। फिर अपन कहते हैं कि शब्दों का चयन कीजिए, शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, ये प्रश्न है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? एक तो चरमोत्कर्ष है और एक अपने पास है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी यानी ए और डी दो सही है, बी, ए और डी दोनों राइट आंसर है। आप कहेंगे इतना जल्दबाजी, अरे जल्दबाजी सिर्फ आपको उत्तर दिखाना है मुझे, और कुछ भी दूसरा काम नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे को दिल्ली जाना, इसका राइट आंसर क्या है? मेरे को दिल्ली जाना है। ठीक है, हाँ एक बात और बता दूं मैं, ये वीडियो जो 6 पारी है, 6 की 6 पारी जो पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद में मैं आपके सामने एक कट ऑफ रखूंगा। क्या रखूंगा? कट ऑफ रखूंगा कि कितनी कट ऑफ एस्टिमेट है जो जा सकती है इस 4th ग्रेड के एग्जाम के अंदर। ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ होगी। ये फाइनल कट ऑफ कैसे? कि जब सब लोग निकल जाएंगे यहाँ से, पटवारी, वीडियो टीचर सब निकले, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो बताऊंगा आपको मैं। तो ये फाइनल कट ऑफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब मैं ये वीडियो रखूंगा तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने आ जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण पूछा गया है। तो सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, आ रही होगी पूछा, यानी आ रही होगी संदिग्ध, एक जैसे फिक्स नहीं है, बाढ़ आना जरूरी है, परंतु आ रही होगी यानी कि कुछ संशय इसमें है। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, इसका राइट आंसर है। तेते पाव पसारिये जैती लंबी सोर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी औकात देखकर ही खर्च करना, इसका राइट आंसर है। अपनी औकात देखकर खर्च करना वही है कि जितना पैर पसारना उतनी चादर हो उतना पैर पसारो। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न 91 है अपने पास। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो हरिके बैरा से निकलती है, अपने को पता है। कौन से खारे पानी की झील है? कौन से खारे पानी की झील है? पंचपदरा खारे पानी की झील है। बिशलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बिशलपुर किस नदी पर है? तो बिशलपुर अपने पास बनास नदी के ऊपर। बहुत ही आसान प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? आपको पता है 75% ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है। 94 का 70 बी उत्तर सही है। ठीक है, जयपुर जिले में सांगना क्षेत्र में निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? खलक सागर बांध है, और ये प्रश्न भी लेटेस्ट है, तो वेरी इंपोर्टेंट, अपने आगे वाले परीक्षा में भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? अनुसूचित जाति की जनसंख्या एससी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? एससी सर्वाधिक है जयपुर के अंदर, एसटी कहाँ पर है? दक्षिण के अंदर है। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काली उपजाऊ मिट्टी, चूना पत्थर, शैल रचित रॉकी फीचर कहलाती है। कौन सी कहलाती है? द डेक्कन लावा पठार अपन कहते हैं। हाड़ौती के अंदर जो है वो अपना ये राइट आंसर है, डेक्कन लावा
बटा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा पर संचालित कर रहा है, सेवा संचालित कर रहा है, ये एकमात्र शहर पूछा गया। मात्र शहर कौन सा है? जयपुर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है तो अपने को पता है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTDC सबसे बड़ा इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है। राजस्थान में चामुंडा मंदिर कहां पर है? जहां 2008 में भगदड़ से घटना हुई थी, मेहरानगढ़ किले के अंदर, मेहरानगढ़ किले में जो चामुंडा माता है वो 2008 में भगदड़ हुई थी। और कहा जाता है कि आज तक इस भगदड़ की जो रिपोर्ट है वो अपने को राज्य सरकार को नहीं मिली है। नवरात्रि में हुई थी। कब हुई थी? नवरात्रि के अंदर। ठीक है। फिर अपन कहते हैं व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म ऑफ समथिंग विच इज ऑफिशियल अप्रूव और ग्रांटेड? क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन सैंक्शन बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, सैंक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना। वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 9.6% अपने पास वन है। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? बहुत ही आसान है, रेड क्लिफ रेखा। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य नहीं करता? महाराष्ट्र अपने साथ नहीं करता। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? कौन सी सबसे ऊंची है? निम्नलिखित पहाड़ियों में सबसे ऊंची कौन सी है? तो इसमें है जरगा। ध्यान रखना, इसमें से जरगा है, इन चारों में से जरगा। बाकी वैसे अपन कहते हैं गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आइए देखते हैं रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बोल रहे अपन, तो गलत कौन सा है? तो ध्यान रखना कि जल धारण की क्षमता अधिक नहीं होती। ध्यान रखना, अधिक नहीं होती, तो ये राइट आंसर है। इसमें अधिक पूछा गया पर अधिक होती नहीं है, पानी रहता ही नहीं इसमें। तो आगे चलते हैं। राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित करने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास का प्रजाति नाम क्या है? घास की प्रजाति का नाम क्या है अपने पास? तो खस जात घास है ना, वेटिवर। इंग्लिश में अपन वेटिवर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं अपन खस। ऐसे क्या बोलते हैं अपन? खस बोलते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं? ऐसा प्रश्न है तो संयुक्त वन प्रबंधन। थोड़ा अलग प्रश्न है ये, अपने को सिर्फ उत्तर ध्यान रखना, संयुक्त वन प्रबंधन इसका राइट आंसर है। राजस्थान में जैसलमेर का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है? शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है ना? नहीं पूछा गया है। तो चंबल की कौन सी सहायक नदी नहीं है? जवाई सहायक नदी। ये किसकी है? जवाई लूणी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, जवाई किसकी है? लूणी की सहायक नदी है। ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या है? कार्यालय आदेश। ये प्रश्न भी मैंने एमसीक्यू के अंदर रखा था, वैसे तो बहुत सारे बीच में भूल गया मैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न इसमें अपने आए थे। अर्ध सरकारी पत्र भी आया था, तो ये भी सही है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मध्य होता है? किसके मध्य किया जाता है? विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग होता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परिपत्र, उसे बोलते हैं परिपत्र। तो ये उसका राइट आंसर है। ये कुछ इंग्लिश के प्रश्न अपने पास आ गए, तो थोड़ा उत्तर याद रखना कि 114 का आंसर क्या अपने पास? व्हील रिच इसका राइट आंसर है। 115 का उत्तर क्या अपने पास? 115 का उत्तर है अपने पास ही वाज बीइंग मॉक्ड बाय हिज एम्प्लॉइज। ही वाज बीइंग मॉक्ड बाय हिज एम्प्लॉइज इसका राइट आंसर है। 116 अपने पास है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदलना था अपने पास। इसका राइट आंसर अपने पास ए नंबर है। सी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। जल्दी से थिएटर से बाहर निकलना है। 117 है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, विदाउट अ थॉर्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपने पास है एवरी रोज हैज अ थॉर्न, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। तो इसका आंसर क्या अपने पास? सी उत्तर है, सी आंसर इसका राइट है। फिर कहते हैं 118 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एसेप्टिव सेंटेंस पूछा गया इसमें, तो क्या इसका राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इट इज फुलिश, इट इज अ फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, इसका राइट आंसर है। फिर कहते हैं अपन 119 है, आपको उत्तर बताने इसलिए मैं सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है आप तो एग्जाम तो हो ही गया, पढ़ने से मतलब सिर्फ अपने को उत्तर देखने। फाइव व्हाट अ स्कैमर यू आर, इसका राइट आंसर है इट इज कॉम्पिटेबल दैट यू आर स्कैमर, इसका राइट आंसर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ये होता है। अंतिम प्रश्न 120 नंबर का,
ना, एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव, है ना, इसमें सब पूछा गया है। और क्या है, तो इसका आंसर वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, सबसे अच्छा आदमी है, सबसे बेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसका राइट आंसर है। तो ये था अपने पास कुछ सेकंड पारी, 19 सितंबर की सेकंड पारी थी अपने पास। मैंने सभी प्रश्न बता दिए और एग्जैक्ट 100% ये राइट आंसर अपने पास। इस आंसर की को अलावा दूसरी आंसर की मैच करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये सभी वीडियो पूरे होने के बाद मैं आपके सामने कट ऑफ रखूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी इस चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जय हिंद।